तो सबको दिख रहा है ना। एस ऑफ वॉन्स की एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं। मैरिज ऑब्वियसली ऐसा है, बिगिनिंग एक्शंस है, तो अगर आप प्यार मोहब्बत में हो तो भी शादी हो जाएगी, अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो भी हो जाएगी। चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, ट्रैवल नहीं होता, हेल्थ इशू भी नहीं होता, प्रॉपर्टी ले सकते हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है ना, व्हीकल ले सकते हो, करियर ले, तो ऑब्वियसली सही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, न्यू जॉब, जो भी चीज आप चाहते हो वो मिल जाएगी आपको। फीलिंग्स, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे प्यार करता है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। नेक्स्ट इज टू ऑफ वॉन्स। टू ऑफ वॉन्स क्या कहता है? करियर एक्सपेंशन। इस कार्ड की रियल एनर्जी क्या है देखो, एक्सपेंशन, बढ़ाना चीज को। अब इसमें भी कहते हैं स्टूडेंट्स ना कि एक रिश्ता है, दूसरा एक गर्लफ्रेंड है, दूसरी भी आ रही है, एक्सपेंशन करो, बैलेंस करके कर लो, नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव कार्ड्स में ये बातें नहीं हो सकती, कोई टू टाइमिंग नहीं है, ठीक है। मैरिज यस है, शादी हो चुकी तो एक्सपेंशन होगा, बच्चा हो जाएगा, एक बच्चा है तो एक्सपेंशन होगा, दूसरा हो जाएगा। ट्रैवल कर सकते हो, इसके हाथ में ग्लोब है, नो हेल्थ इशू, प्रॉपर्टी ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, करियर के लिए भी एक यस कार्ड होता है, सो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। फीलिंग्स, वो आपसे बहुत खुश है और आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपकी शादी नहीं, शादी करना चाहता है, शादी हो चुकी तो फैमिली प्लान करना चाहता है। नेक्स्ट इज थ्री ऑफ वॉन्स। थ्री ऑफ वॉन्स क्या कहता है? ये ना एक करियर का कार्ड तो है, मतलब जब आपने डिप्लोमा में इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा, करियर वाइज ये सेटल्ड है, लेकिन ये कार्ड वैसे फीलिंग वाइज अच्छा नहीं है, क्योंकि लोनलीनेस की फीलिंग है इसमें, है ना, अकेला है, ये तन्हा है, और करियर की तरफ देखो देख भी नहीं रहा, बैक करके खड़ा है, तो करियर की एनर्जी नो है। नो क्या है? नो है कि प्रमोशन नो है, नया जॉब नो है, ऑलरेडी तो जॉब में सेटल्ड है, वो अलग बात है। क्लियर? नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे स्ट्रेस एंजाइटी लेवल वाले। नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल। फीलिंग्स, वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको चाहता है, आपको उससे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फोर ऑफ वॉन्स। ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो प्रमोशन भी हो सकता है, करियर, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंशन, शादी होती है तो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हो सकती है, बेबी भी हो सकता है, ट्रैवल नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, प्रॉपर्टी ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो। सो अगेन इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। फीलिंग्स, वो आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। नेक्स्ट इज फाइव ऑफ वॉन्स। फाइव ऑफ वॉन्स एक नेगेटिव कार्ड है जो दिखाता है इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखा सकता है, आपके अंदर अंदर द्वंद्व चल रहा है, और आउटर कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखा सकता है कि आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन, राइवलरी, प्रॉब्लम्स हो गई है। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हैं, इसमें फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो करियर। फीलिंग्स, वो आपसे ब्रेक चाहता है, वो थक गया है लड़ लड़ के, आर्गुमेंट्स कर करके, नाउ ही वांट्स अ ब्रेक फ्रॉम यू। नेक्स्ट सिक्स ऑफ वॉन्स। सिक्स ऑफ वॉन्स एक बड़ा अच्छा कार्ड होता है, क्योंकि ये दिखा रहा है आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो बड़े खुश होके। सो किसी का मान लो ट्रांसफर हो जाए प्रमोशन के साथ, छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में चले गए, छोटी प्रोफाइल से बड़ी प्रोफाइल मिल गई, छोटी जॉब से बड़ी जॉब मिल गई, है ना। सो यस, मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, नो हेल्थ इशू, प्रॉपर्टी, व्हीकल, करियर, प्रमोशन, एवरीथिंग इज अ यस। फीलिंग्स, वो आपसे शादी करना चाहता है, प्यार करता है, आपसे बड़ी प्योर फीलिंग्स है, आपके साथ एक लग्जरी भरी लाइफ जीना चाहता है, लग्जरी का कार्ड है ना, नंबर 6। देन इज नंबर 7। नंबर 7 इज अ कंफ्यूजन कार्ड, और देखो इतनी कंफ्यूजन की हद है कि इसके जूते भी बेचारे के अलग-अलग है ना। ये तो वही होता है ना, बिल्कुल ही हम बावले हो रखे हो जब, तो ये बावला ही हो रखा है बेचारा अपने करियर में ना, करियर में नहीं समझ पा रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टोटली कंफ्यूज्ड। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हैं, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो करियर। करियर आगे बढ़ने के लिए नो कह रहे, फिलहाल जो करियर में हो आप उसमें टोटली कंफ्यूज्ड हो। फीलिंग्स, अभी वो आपसे शादी नहीं करेगा, वो आपके बारे में टोटली कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट इज एट ऑफ वॉन्स। एट ऑफ वॉन्स क्या कहता है? बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना, सक्सेस भी मिलेगी वो हमें पता है, बट मेहनत के बाद मिलेगी, तो फिलहाल तो मेहनत कर रहे हो ना। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल हो सकता है, इसमें एयर ट्रैवल बोलते हैं ट्रेडिशनली। हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हो आप अपने शरीर पे कब मेहनत करते हो? दो चीज होती है, या तो बड़ा जिम में जा रहे हो, योगा कर रहे हो, वो सेपरेट मैटर है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज जब आ जाते हैं तब मेहनत करते हो, तो इसलिए हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। नो प्रॉपर्टी, नो करियर, नो व्हीकल। करियर यस कर रहे हैं, क्योंकि बोला ना बाद में सक्सेस मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क के साथ पहले बता देना, नहीं तो जब उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें बोलेगा तुमने बोला था सक्सेस मिलेगी, बहुत हार्ड वर्क होता है इसमें। फीलिंग्स, भाई बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उसको थक गया, तुम जल्दी उसको रिजल्ट दे दो, नहीं तो फिर उसको लगेगा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे साथ, है ना। नाइन ऑफ वॉन्स। नाइन ऑफ वॉन्स इज नेगेटिव कार्ड बिकॉज़ ही इज स्टक इन द पास्ट, है ना। ये अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसको लग रहा है यार पहले ही ठीक था, वो जॉब ज्यादा अच्छी थी, वो करियर ज्यादा अच्छा था, वो बिजनेस, वो गर्लफ्रेंड ज्यादा अच्छी थी, है ना, तो वो अपने पास्ट में अटक गया, प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो करियर। फीलिंग्स, वो आपको पूरी एनर्जी दे नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि या तो वो आपको कंपेयर कर रहा है अपने एक्स से, या ये भी हो सकता है अपने ही रिश्ते के पास्ट से कर रहा हो। कई बार हम करते हैं ना, देखो शादी के 15-20 साल हो जाते हैं, हम कहते हैं यार पहले जैसे नहीं, अब मेरे हस्बैंड ना पहले बुके लाया करते थे, पहले डिनर पे, तो ये जरूरी नहीं है एक्स से ही कंपेयर कर रहा है, कहीं तुम उनकी शादीशुदा जीवन में लड़ाई करा दो, ये भी बोल सकते हो कि आपके रिलेशनशिप के पास्ट से कंपेयर कर रहा है ना, बट स्टक इन द पास्ट है, राइट। नेक्स्ट इज टेन ऑफ वॉन्स। अब टेन ऑफ वॉन्स पे लड़ाई होती है मेरी स्टूडेंट से, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैम इसमें बैक इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है भाई, वही बात जो कल समझाई थी, अगर एक चीज हम एक कार्ड से बता पाएंगे ना, तो वो 78 से बता पाएंगे, तो इसमें बैक इशू दिख रहा है, तो इससे पीछे वाले में क्यों नहीं दिख रहा था भाई, उससे पीछे वाले में क्यों नहीं दिख रहा था, तो ऐसे नहीं होता। और बैक इशू क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो झुका हुआ है, तो वो ये लकड़ियों को उठाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे ही तो उठाएगा, सीधा होकर थोड़ा ना उठा सकता है, तो नो बैक इश्यूज प्लीज। और ये उठा नहीं रहा फिलहाल, कर रहा था पहले, उठा उठा के थक गया, तो इसने ऐसे करके गिव अप कर दिया कि भाई आप मेरे बस की नहीं है ना। सो ये टोटली गिवन अप का कार्ड है कि आपने से नहीं होगा, बहुत सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे हुए नहीं। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन बैक इश्यूज नहीं है ना, दूसरे हेल्थ इश्यूज। कौन से हैं हेल्थ इश्यूज? कहां से बताए जाते हैं? वो टैरो से बताए ही नहीं जाते, वो बताए जाते हैं न्यूमेरोलॉजी से, है ना, तो जब आपको अभी मास्टर्स कोर्स बताऊंगी तो समझाऊंगी। प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो करियर। फीलिंग्स, वो थक गया भाई तुमसे रिश्ते को धका धका के, वो ही इज टायर्ड नाउ, ही हैज गिवन अप, अब नहीं कर सकता, वो ओवर हो गया उसके लिए। नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको पता है कि ये जो पेज है ना, ये एक्सेप्शनल पेज है ना, सारे पेज वो होते हैं लापरवाह, बेपरवाह, इररिस्पांसिबल, इमैच्योर, ये नहीं है ऐसा, ये तो बड़े ध्यान से देख रहा है क्या करूं, कैसे करूं, इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो इसलिए मैरिज भी ऐसा, करियर भी ऐसा, ठीक, बाकी चीजें नहीं है, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल। फीलिंग्स, वो आपके लिए सीरियस है और सोच रहा है कि कमिटमेंट दे देनी चाहिए, बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी कि वो आपसे शादी करना चाहता है ना। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? देखो घोड़े के पोस्चर को देखो ध्यान से, लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये भागता हुआ घोड़ा है, ये भागता हुआ घोड़ा नहीं है, ये भागते हुए घोड़े की जब आप लगाम खींच देते हो, ये वो वाला पोस्चर है। तो इस इंसान ने क्या किया, चलता चलता अच्छा वाला अपने करियर में पता नहीं इसको क्या हुआ, लगाम खींच दी, लगाम खींच दी का मतलब विड्रॉल, विड्रॉल कर दिया। तो ये वैसे ठीक है, कोर्ट कार्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वैसे एनर्जी नहीं है इसमें किसी भी चीज की, क्योंकि मूविंग हॉर्स नहीं है ना। नो मैरिज, बल्कि कमिटमेंट करने से डर जाएगा, करेगा नहीं आपको कमिट। नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो करियर। विड्रॉल की एनर्जी, फीलिंग, उसको डर लग रहा है आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने में, वो फिलहाल आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? एक कहती है, एक लेडी है जो करियर सेंट्रिक है, रिश्ता सेंट्रिक नहीं है, वो क्वीन ऑफ कप्स थी ना, तो मैं जब अपने डिप्लोमा में सिखाती हूँ ना स्टूडेंट्स को, तो क्या बताती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स क्या है? हमारी मम्मी, है ना, हमारी मम्मियों ने अपना जीवन हमारे लिए जिया था, जो पूछो बेटा क्या मम्मी क्या खाओगे, बेटा जो तुम खाओगे, मम्मी कहाँ चलोगे, बेटा जहाँ तुम चलोगे, कहने का मतलब पूरा जीवन हमारे ऊपर लगा दिया, ये हमें
कि भाई बच्चा अपना मैनेज करेगा, हम अपना करियर चलाएंगे, है ना? सो ये जो लेडी है ना, ये इमोशनल होके अपनी खुशियां नहीं छोड़ेगी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है आफ्टर ऑल, तो ठीक है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठा रही है बट खुद के बारे में भी सोचेगी। सो दिस इज नॉट अ वेरी फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, स्टेबिलिटी है, करियर ओरिएंटेड एनर्जी है इसकी। फीलिंग्स वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता है, आपसे प्यार भी करता है, लेकिन आप सोचो कि आपके पीछे अपनी सारी खुशियां छोड़ दे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसको इक्वल मान के चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते लेडी हो तो भैया अपना करियर वरियर छोड़ दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? एंड लास्ट इज किंग ऑफ वॉन्स। किंग ऑफ वॉन्स एक बड़ी अच्छी एनर्जी है, इंप्लीमेंटेशन की एनर्जी है, और ये बड़ा एडजस्टिंग भी है, तभी यहाँ पे देखो कैमिलियन भी बनी हुई है ना? इंप्लीमेंटेशन यस, करियर यस, और ये आपको इक्वल की तरह ट्रीट करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा, राइट? सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, करियर एंड इंप्लीमेंटेशन दोनों यस है। फीलिंग्स में भी बड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आप पे डोमिनेट नहीं करेगा, आपको हमेशा इक्वल मान के चलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? अब वॉन्स में कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम आगे चलेंगे।